हेलो गाइस, आज हम एक हॉल्टर नेक ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो ये हॉल्टर नेक बोलते हैं इसको, कोई कोई इनकट भी बोलता है। तो इस तरह का ब्लाउज अगर कटिंग करना हो तो किस तरह करेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो जाए, तो ये आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए किस तरह मैं कटिंग करता हूँ। तो देखिए बैग में किस तरह का डिजाइन है, मतलब किस तरह का कट है, वो हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे। इससे भी थोड़ा अलग हटके करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग एक करेंगे, 4 इंच नीचे करना है। क्योंकि ये जब हम कॉलर की तरह कटिंग करेंगे, जो पीछे आप देख रहे थे, अभी आपने देखा, ये इमेज में आप देख लो किस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। ये पट्टा जो है जाएगा कॉलर की तरह, इसलिए वो बढ़ा लेना है। यानी ये हाई नेक है, ऑल्टर नेक है। तो इसकी कटिंग मैं बता रहा हूँ, तो किस तरह करना है आप देख लो। तो देखिए मैं लेंथ का निशान लगा रहा हूँ। तो लेंथ 15 हाफ मुझे मिला था, जो बैक का लेंथ है। तो उसके हिसाब से 1.5 इंच बढ़ा के मैंने एक एक्स्ट्रा निशान लगा लिया। कभी भी बैक से 1.5 इंच बड़ा फ्रंट होता है, इस तरह से कर लेना है। किसी किसी का ज़्यादा भी होता है, लेकिन साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने वो निशान लगाने के बाद में डार्ट पॉइंट का भी निशान लगा लिया। तो जो डार्ट पॉइंट का निशान है उतने पे लगाना है जो आपको मिलता है। यानी कि 10 हाफ मिला है तो 10 हाफ पे ही लगाना है, ठीक है। अभी शोल्डर हम नापेंगे, तो शोल्डर 15 इंच है, तो इस तरह से 7.5 पे निशान लगाना है, ठीक है। मैं शोल्डर 7.5 पे ही लगा रहा हूँ, कम ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमको वो कट करना ही नहीं है, अलग कट करना है। अब देखिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच के करीब निशान लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया। अब यहाँ पे 1 इंच शोल्डर डाउन कर दिया, और डाउन करने के बाद में इस तरह से स्लोपिंग दे देंगे शोल्डर का। ये हमको यूज नहीं करना है, इस तरह से कटिंग नहीं है, लेकिन मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह करेंगे तो बराबर जजमेंट निकलता है कि आर्मोल कहाँ बैठेगा। अभी हम आर्मोल नापेंगे 7 इंच पे, ठीक है। तो जैसे मैंने लिया वैसे ही लेना है। वहीं पे अपर चेस्ट नापना है जहाँ पे आपने आर्मोल का लेंथ लिया है, ठीक है। तो इस तरह से नापेंगे तो बराबर हो जाएगा, परफेक्ट होगा। वहीं पे अपर चेस्ट नापा जाता है जहाँ पे आर्मोल का लेंथ ख़त्म होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने जितना अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके वहाँ पे निशान लगाया, और उसके बाद आधा इंच बढ़ा लिया मैंने। तो इस तरह से मेजरमेंट आप देखते जाओ, उसके हिसाब से आप समझते जाओ। तो 36 है तो मैंने 9 पे लगाया, आधा इंच बढ़ा लिया। अभी जो भी हमारा क्रॉस फ्रंट है वो हमने आधा इंच शोल्डर से माइनस कर लिया। वो करना है तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, लेकिन इस तरह करके अगर मेजरमेंट ले लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आर्मोल जितना है वो बराबर सही जगह पे हमारा अपर चेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप इस तरह से नाप लोगे, आपको कंफर्म हो जाएगा, तब आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, फुल बस्ट का यहाँ पे सेंटर निकालेंगे। तो जो भी हमारा फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करेंगे। जितना भी बनता है उससे 1-2 सूत कम ही लगाना है, और उसके बाद नीचे आके आपको 0.25 इंच माइनस कर देना है। तो ये ब्लाउज़ का लेंथ मुझे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप देख लेना, मेरे हिसाब से तो ये लंबा है। जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, 15 हाफ फ्रंट का होना चाहिए। जिस हिसाब से ये डार्ट पॉइंट है, उस हिसाब से मेरे तजर्बे से ये ज़्यादा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लेना, कोई कोई लंबा पहनता है तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने निशान को लगाया। अब देखिए आर्मोल का मैं इस तरह से थोड़ा नीचे करके, और यहाँ पे जो क्रॉस फ्रंट होता है वहाँ से निशान लेके इस तरह मैंने लगा दिया, प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। ये शेप लगाते हो तो भी ठीक है, नहीं लगाते हो तो भी ठीक है, लेकिन लगाना है तो आप इस तरह से मेरे तरीके से लगा सकते हो। इस तरह लगाने से आपको बराबर पता चलेगा कि जो हम स्टाइल कटिंग करने जा रहे हैं वो बराबर बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से आप करके समझ के करोगे तो अच्छी तरह से कर पाओगे। आपका जो भी नेक का लेंथ है वो यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। तो आपका कुछ भी हो सकता है, मेरे पास मेजरमेंट नहीं है उसका, तो मैं ऐसे ही अंदाज से लगा लिया। आपको जहाँ लगाना है लगा सकते हो। इस नेक में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बस स्टिचिंग के टाइम पे आपको अच्छी तरह देखना है कि ये जो है नेक के अंदर झोल नहीं आना चाहिए, यानी कि अच्छी तरह टाइट करके बनाना है। जैसे ये इमेज में देख रहे हो, ये बहुत बड़ा अल्टर है, ऐसा चलता नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा रॉन्ग है, यानी कि बिल्कुल ये सही नहीं है, वो हम लोग को तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। जो एकदम चिपक के बॉडी को टच होके बैठना चाहिए। इस तरीके से मैंने मार्किंग को कर लिया। अभी देखिए किस तरह से नेक को करने के बाद में हम इस तरह से अंदर से मैंने नेक को लिया है। आप देख लो, जितना भी पट्टा रखना है अंदर से लेना है। जो 2.5 इंच का निशान लगाया था उसके अंदर से, और वहाँ पे मैंने जो इस तरह का स्ट्रैप बना दिया पीछे की तरफ। ये पीछे की तरफ कॉलर की तरह जाएगा, और पीछे जो है बैक का पार्ट उसमें अटैच हो जाएगा। तो सेम टू सेम जैसा है इमेज वैसा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है। अभी 0.25 इंच का मैं यहाँ डाट लगाया हूँ। इस तरीके से 0.25 इंच का डाट लगा के इस तरह बराबर कर लेना है। तो जैसे मैंने बराबर किया वैसे कर लो। अब यहाँ नापो आपको आर्मोल कितना निकलना है।
तो इस तरीके से यहाँ पे आर्मोल चेक करना है। अगर छोटा आता है तो आपको लो करना है, ठीक है। तो लो करोगे तभी बैठेगा, नहीं करोगे तो आर्मोल में फंसेगा, आपका अल्टरनेट बराबर नहीं बैठेगा। तो वो सब ध्यान में रखते हुए करना है। देखो मुझे छोटा लगा, मैंने नीचे कर लिया। तो इस तरीके से आपको समझ के कर लेना है। तो 17 इंच आर्मोल है, मेजरमेंट मिला है मुझे, लेकिन आपको कम से कम 18-18.5 बनाना है, तब जाके ये सही बैठेगा। कहाँ से बनाना है? जो मैंने ये पूरा फुल जो है शोल्डर का लिया है, आपको वहाँ से नहीं देखना है, वहाँ से मेजर कर ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे जो भी डार्ट का पार्ट है, यहाँ भी हम यहाँ पे चाहिए तो ऊपर वाला ही यूज़ कर लेंगे, यहाँ आके थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे 1.25 इंच लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर अच्छी तरह से 1.25 इंच लगाते हो तो अच्छा टाइट बैठेगा आपका आर्मोल, ठीक है। तो आप समझ के इस तरह कर लेना। और जो भी आपके बस्ट पे उभार अच्छा आएगा, और यहीं पे अल्टर मारता है अल्टर नेक में, तो यहाँ पे डार्ट अच्छी तरह लगाओगे तो अल्टर नहीं आएगा। तो ये सब समझ के करना है। और नेक का मैंने बताया कि बराबर ध्यान देना है, नेक जो है अच्छी तरह से टाइट बिठाना है आपको। तो वो सिलाई में आपको देखना है। और कटिंग में भी आपको ऐसा लगता है लूज आने का चांस है, पहले ही आप जो है यहाँ पे सेंटर का डार्ट लगा के माइनस करके कर सकते हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि अल्टर आ सकता है मुझसे, तो पहले ही माइनस कर लो नेक को, किधर से सेंटर वाली डार्ट जो हम लगाते हैं वहाँ भी डार्ट मार के कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कहाँ पे क्या करना है कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे 3.25 इंच का डार्ट लगाया, इस तरह से 3.25 इंच का डार्ट लगा लेना है। और दोनों सीम को ये बराबर कर लेना है, जो सेंटर का पार्ट है वो और जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको, यानी बराबर कर लेंगे। तो अच्छी तरह से जब जॉइंट करेंगे तो किसी पार्ट में रिंकल नहीं आएगा, इसलिए मैं बताता हूँ कि बराबर कर लेना है। अब देखिए मैंने शेप दे दिया अपने हिसाब से, और ये क्योंकि ये लंबा ब्लाउज है तो शेप को मुझे ऐसे देना पड़ा। तो इसलिए जो है आपको देखना है कि आपका ब्लाउज जो है कितना लंबा है, परफेक्ट चेक करके कर लेना, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। जितना सेंटर है ये, उसको हम इस तरह से नाप के और यहाँ पे माइनस करके, आपको यहाँ पे वेस्ट जो भी है उसका निशान लगाना है 4 से डिवाइड करके। तो 34 है तो 8.5 पे लगाना है। तो देखिए मैंने कितना क्रॉस करके नापा है, इस तरह से क्रॉस लेना है, कम से कम 1.25 इंच हम यहाँ पे उठा देंगे तो अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से साइड को आपको छोटा बड़ा जो भी करना है कर सकते हो। आप यहाँ पे 1.5 इंच जो मैंने बढ़ाया था वो देखो मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ। इस तरह माइनस करने से जो आपने बैक का लेंथ मुझे दिया है वो परफेक्ट लेंथ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ से कम कर लेना है। यही 1.5 इंच होता है जो फ्रंट में बढ़ता है, तो वही इसीलिए बैक का मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। आप लोग को पता नहीं कैसे लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। बैक से कहाँ पता चलता है किसी को कि कितना फ्रंट में लेंथ आ रहा है, क्योंकि फ्रंट से ही देखा जाता है कस्टमर को नापने के टाइम कि कितना चाहिए। कस्टमर भी डिसाइड कर सकता है मिरर में देख के कि उसको कहाँ तक का लेंथ चाहिए। बैक से पता नहीं चलता है, फिर भी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बना रहा हूँ, आप देख लो अपने हिसाब से कर लेना। तो इस तरह से मैंने निशान को लगा के यानी 1.25 इंच माइनस करके इस तरह से नीचे का मैंने बंद कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, साइड भी बंद कर लेंगे, यानी कि इसको पैक कर देंगे, ये हमारा फिक्स हो गया। इस तरह से होगा जब भी आप कटिंग करोगे, यहाँ पे साइड में आपको क्या करना है कि मार्जिन बढ़ा लेना है, और हर जगह जो है 3-3 सूत का आपको बढ़ा के कटिंग करना है। यानी मार्जिन इसमें कहीं नहीं होता है, सब जगह आपको देना है, टोटल सब जगह देना है, तो सब जगह देना है, ठीक है। कहीं भी मैं ऐसा नहीं कटिंग करता हूँ कि यहाँ देना है वहाँ नहीं देना है, यहाँ देना है यहाँ नहीं देना है। सिर्फ साइड में ज़्यादा मार्जिन छोड़ना है, जबकि सभी छोड़ते हैं, सबको पता है। और बाकी जगह 3-3 सूत ही छोड़ना है, जो पकड़ के हम सिलाई करते हैं। तो सिलाई जो भी करता है उसको तो पता ही है कितना पकड़ के सिलाई होता है। तो आप अगर ज़्यादा पकड़ के करते हो तो ज़्यादा करना, कम पकड़ के सिलाई करते हो तो कम करना, वो आपके ऊपर है। इसीलिए मैं बताता नहीं हूँ कि इतना पकड़ो इतना मारो, क्योंकि कुछ लोग कम पकड़ते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पकड़ते हैं। वो तरीका भी सही नहीं है कि आप जो है मार्जिन के साथ में कटिंग करते हो, वो ठीक नहीं है। आप लोग को अगर नहीं जमता है तो अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं नहीं वैसा बताता हूँ, इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से आर्मोल को यानी आर्मोल के डार्ट को क्लोज करके इस तरह से शेप को सही कर लिया। तो आपको कर लेना है, और नेक को कटिंग हम इस तरह कर लेंगे। तो एकदम ही आसान तरीका है, एकदम ईजी तरीका है। तो फ्रंट का कटिंग देखिए कितनी आसानी से मैंने कर दिया। अगर आप इसमें बेल्ट वाला ब्लाउज चाहते हो करना, वो भी कर सकते हो। चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से रख के आपको क्या करना है, सेट कर लेना है। तो पहले आपको जो भी टाइप का बेल्ट चाहिए आप डिसाइड कर लो, उस टाइप का कर सकते हो। तो यहाँ से 3, 3.25 पे, 3.5 पे जो भी रखना है। आपका ब्लाउज लंबा है तो थोड़ा नीचे रखोगे
रखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमारा लोअर चेस्ट होता है वहाँ ख़त्म हो उस हिसाब से करना है। लोअर चेस्ट मतलब अंदर अंडर बस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, इस तरीके से कर लेना है। हम लोग अंपायर लेंथ भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है उसका, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से रख के मैंने एक शेप लगाया। अब जो है इसको साइड के पैनल को रख के हम क्या करेंगे, इस तरह से बेल्ट का इस तरह से शेप दे देंगे। अगर इस तरह का चाहिए तो आप इस तरह का दो, स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट दो, आपकी मर्जी, जैसा देना है दे सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दिया है, आप देख लो आपको क्या करना है। और नहीं देना है तो डायरेक्ट बनाओ, कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से कटिंग मैं करके दिखा देता हूँ कि कटिंग करने के बाद ये कैसा दिखता है। तो इस तरह से ये हो गया। अभी बेल्ट को हम यहाँ पे चिपका लेंगे तो ये बेल्ट हमारा रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से भी होता है, और भी तरीके होते हैं बेल्ट के, तो मैं पहले अलग बताता था तो बहुत लोग को समझ में नहीं आता था, तो मैंने इसी तरीके का बताना चालू कर दिया कि जो सबको समझ में आए वही बताना चाहिए। मैं बनाऊँ अलग अलग तरीके का, आपको समझ ही में नहीं आए तो फ़ायदा क्या है। तो इसलिए जो मैं वो काम करता हूँ जो आप लोग को समझ में आए, आप लोग के लिए इजी हो, आसान हो, और बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग को फिटिंग भी आए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैंने कर लिया। अब हम बैक की कटिंग करेंगे तो बैक को इस तरह से बराबर पे ही रखना है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं करना है। यहाँ फोल्ड करके देख लो आप, इस तरीके से फोल्ड करोगे जो भी एक्स्ट्रा होगा वो बैग में एक्स्ट्रा हो जाता है, जो कॉलर हम लगाते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया, ये उतना एक्स्ट्रा हो रहा है तो उतना नहीं करना है, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के, यानी ब्रॉड करके बैक के नेक को आपको यहाँ पे करना है, नहीं तो कॉलर छोटा हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे रख के बराबर पे कटिंग कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा ब्रॉड कर लेना है। देखिए मैं थोड़ा सा ब्रॉड किया हूँ, इस तरह से कर लेना है। करके करेंगे तो अच्छी तरह से, बैक कभी भी ब्रॉड होता है, सामने के गले से बैक का गला भी ब्रॉड होता है, शोल्डर भी ब्रॉड होता है। आप लोग अच्छी तरह से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉडी को अच्छी तरह समझो कि लोगों की बॉडी कैसी होती है, आप ही की बॉडी कैसी होती है आप उसको भी समझो। तो उस हिसाब से ही सबका बॉडी होता है, बॉडी बॉडी होता है। तो उस हिसाब से समझ के कटिंग करोगे, कुछ भी अल्टर नहीं होगा, कभी भी नहीं फंसोगे। तो इस तरह से समझ के ही मैं करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने रखा है। अब हम मार्किंग करेंगे, साइड का पैनल रखेंगे, और उसके बाद में जिस तरह से हमने कटिंग किया था डाट के साथ में, सेम उसी तरह से रख लेना है। यानी कि हमने 1.25 इंच का डाट निकाला था, उतने ही शेप को समझते हुए यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, तो उस तरह रख के अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे हमारे बैक के, यानी कि आर्मोल का। तो जो पौना आधा इंच मैंने बढ़ाया था वो नहीं बढ़ाना है, और जहाँ हमने नापा था यानी 4 से डिवाइड करके 38 को 9.5 इंच पे वहीं पे निशान लगा देना है। तो देखिए मैंने आधा इंच माइनस पे इस तरह लगाया है, इस तरह लगा लेना है। और वहाँ बैक का पार्ट देखिए किस तरह मैंने किया है, लगाया है, और थोड़ा सा ब्रॉड करके आपको दिखा दिया। इस तरह से कर लेना है, और स्ट्रेप थोड़ा अंदर की तरफ लेके हम मार्किंग करेंगे तो अच्छी तरह बैठेगा। आप चाहे तो मीटो मीट एकदम नेक को क्लोज जहाँ होता है सेंटर है वहाँ भी कर सकते हो, वो भी एक पैटर्न अच्छा दिखता है। आपको इस इमेज के हिसाब से करना है तो मैं जहाँ मार्किंग कर रहा हूँ वहाँ कर लो। ठीक है, इस तरह से मैंने आर्मोल का शेप लगा दिया, गले का अभी शेप लगा रहा हूँ। तो इस तरह से लगाना है तो इस तरह से लगाओ, इमेज के हिसाब से लगाना है तो इमेज के हिसाब से लगाओ। आपको जितना भी डीप रखना है या रख सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। बैक में जब स्ट्रैप जाएगा तो ये पट्टा जाके उसमें ज्वाइंट हो जाएगा, तो एकदम सेम टू सेम बैठ जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। अब हम क्या करेंगे, साइड को यहाँ मैच करेंगे। तो पहले पैनल को रखेंगे, उसके बाद बेल्ट वाले पार्ट को रखेंगे, और दोनों को मैच करके यहाँ पे लेंथ हम निकाल लेंगे, जो भी हमारा बैक का लेंथ है निकल जाएगा। तो इस तरीके से एकदम परफेक्ट निकलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लेंथ कभी भी निकाला करो तो एकदम बराबर बैक का लेंथ निकल जाएगा। आप इस तरह से करके अच्छी तरह से जो भी है कर सकते हो। बैक नाप के कुछ मतलब नहीं है, जो फ्रंट कटिंग हुआ है उसी के हिसाब से बैग ऑटोमेटिक बैठता है, वही सही तरीका है। आप उसको नापोगे कि नहीं ये इतना ही आना चाहिए, वो उतना ही आना चाहिए, तो फंसते रहोगे। कभी भी फंसना नहीं है, एकदम बिंदास कटिंग करो, बेझिझक कटिंग किया करो। कुछ भी इसमें घबराने की बात ही नहीं है, बिल्कुल आसान होता है ये। इतना आसान कि अभी मैं क्या आपको बोलूँ। आप तो समझोगे कि इनको आता है तो बोल रहे हैं, नहीं आपके लिए भी एक दिन आ जाएगा। जब मैं बिना सीखे इतना जान गया हूँ तो आप तो सीख रहे हो, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग सीख रहे हो, बहुत जल्दी पकड़ सकते हो। ये इतना आसान कटिंग है कि कोई भी पकड़ सकता है। तो देखिए मैंने निशानों को लगा लिया है, नीचे के 2 निशान लगाए, एक एक्स्ट्रा बढ़ा के लगाया है। जब हम डाट को क्लोज करके कटिंग करेंगे तो वो जो भी बाहर और निकलता है वो बराबर हो जाएगा। अगर नहीं इस तरह करोगे और डाट ऐसे ही मार दोगे तो वहाँ जहाँ डाट मारते हैं वहाँ गड्ढा पड़ जाता है, इसलिए आपको इस तरह से कर लेना है। तो इस तरह करके कटिंग करोगे तो परफेक्ट होगा। अभी नेक जहाँ से भी आपको चाहिए वहाँ से दे सकते हो। जो इमेज है मैं उससे हट के कर रहा हूँ, नेक उसमें देखिए थोड़ा ऊपर है और थोड़ा स्ट्रेट है,
मैं थोड़ा सा अपने तरीके से इस डिज़ाइन के हिसाब से अपने तरीके से चेंज कर दिया हूँ। आपको वो चाहिए तो वो भी कर सकते हो, इस पे खाली शेप घुमाने की ज़रूरत है, नेक ऊपर करके स्ट्रेट करके लेके आ जाओगे, हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने थोड़ा चेंज किया है, आपको चाहिए तो सेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है, मार्किंग पे ही करना है। और जब भी कपड़े पे जाओगे तो आपको मार्जिन ऐसे छोड़ते हुए जाना है। ये बार बार बोल रहा हूँ, सबको बोलता रहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग का कमेंट आता है, पूछते हैं क्या मार्जिन रखना है, क्या मार्जिन रखना है, कहाँ रखना है। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से सुना करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उस तरह से फॉलो करो, तभी अच्छी तरह समझ पाओगे। नहीं तो आधा समझोगे आधा नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। क्योंकि जिसको भी सीखना है वो ध्यान से सीखे, ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ, और इस तरीके से आप करके करोगे तो अच्छी तरह होगा। तो देखिए मैंने डार्ट को लगाया और इस तरह से बराबर क्लोज करके डार्ट के सीम को मैंने एक सीधा निशान इस तरह से कर लिया। अभी इस तरह से कर लेने से स्ट्रेट हो जाता है आपका वेस्ट। तो इस तरीके से कर लोगे तो परफेक्ट आएगा। ये तरीका है, मेरा तरीका है, इस तरीके से आपको जमता है, कर सकते हो। आपको अगर कुछ अड़चन लगता है तो चेंज करके कर सकते हो अपने हिसाब से, कुछ बात नहीं है। ठीक है, अभी देखो मैं रख के दिखा रहा हूँ कैसे बैठा हुआ है। तो इस तरह से कटिंग करोगे परफेक्ट बैठेगा। तो देखिए रख के दिखा रहा हूँ मैं, इस तरह से बनाएंगे परफेक्ट एकदम बैठ जाएगा, अच्छी तरह से पफ निकलेगा, अच्छी तरह से बनेगा। ठीक है, तो आप लोग देख के इसको ट्राई करो। आप लोग को जिसको भी बनाना है बना सकते हैं। आप लोग को अल्टर नेक में कभी भी अल्टर आता है तो आप मुझे फ़ोन करो, मैं उसका हल बता दूंगा कि कैसे क्या करेंगे तो अल्टर ख़त्म हो जाएगा। कोई भी ब्लाउज हो, कुछ भी हो, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया ये पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। अभी मैं आप लोग को रख के दिखा देता हूँ, इस तरह से मैंने कटिंग किया है, कटिंग बराबर है या नहीं है अच्छी तरह चेक करो, अच्छी तरह समझो कि मैंने जो किया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है आप मुझे फ़ोन करके बोल सकते हो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।